अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। कंटिन्यू करते हैं जी हम अपनी सीरीज़ को। आज 5 और मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चंस शेयर करूँगी जो मैथ से रिलेटेड हैं। एसटीएस की हम तैयारी कर रहे हैं। एसटीएस के जो बीपीएस 5 टू बीपीएस 15 के जो टेस्ट होने वाले हैं उसके मैथ पोर्शन की हम तैयारी कर रहे हैं। इसका लिंक, इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गूगल ड्राइव है, आप उसको लिंक है गूगल ड्राइव का, आप उसको क्लिक करें, अपना ईमेल उसमें आपको कनेक्ट करना पड़ेगा और आप जो है वहाँ से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। मैंने क्यों इस बुक को लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग के पास ये नोट्स मौजूद हैं। इस बुक में ये है कि इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस मौजूद हैं और सिर्फ ये है कि इसमें ऑप्शंस मतलब करेक्ट आंसर मौजूद है, लेकिन वो करेक्ट आंसर आया कैसे ये नहीं पता। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि आंसर कैसे आया। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे मैं एक होता है ना मिसअंडरस्टैंड कर रही हूँ, चीज़ को समझ नहीं पा रहे, ऑब्वियसली आई एम आल्सो ह्यूमन, तो आप प्लीज़ मुझे करेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो मैं आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर करूं वो 100% मैं रीचेक करूं और उसको समझ कर ख़ुद करूं और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूं, ठीक है। तो खैर स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन है विच नंबर विल कम नेक्स्ट। क्वेश्चन है 3, 5, 7, 10, 12, 14, 24 और 26। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, तो इसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारे पास है वो आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, तो मैं लिख देती हूँ फिर भी 3, 5, 7, 10, 12, 14, 24 और 26। तो आपने बताना है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। तो अगर आप फर्स्ट 3 नंबर को देखें तो ये ओड है, और उसके बाद फर्स्ट 3 नंबर नेक्स्ट 3 नंबर को देखें तो वो इवन है, और फिर नेक्स्ट 3 नंबर्स को देखें तो वो भी कौन से हैं, मतलब जो नेक्स्ट 2 नंबर्स हैं वो भी इवन हैं। अब देखिए जो फर्स्ट 3 हैं वो ओड है, फर्स्ट उसके बाद जो नेक्स्ट 3 हैं वो भी इवन है, तो फिर नेक्स्ट अगर 2 भी इवन है तो थर्ड भी कौन सा होगा, इवन ही होगा। और फिर इनमें डिफरेंस देखें, इनमें डिफरेंस जो है वो 2 2 का है, इसमें भी डिफरेंस 2 2 का है, तो इसमें भी डिफरेंस कौन सा आएगा, 2 2 का ही आएगा ना। तो ऑप्शन में देखें 24, 26, तो उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आना चाहिए वो होगा 28, तभी ये ऑप्शन करेक्ट जो है 28। हालांकि सब जो है 52 है, 30 है, 48 है, ये भी तो इवन नंबर है, लेकिन हमने जो फर्स्ट 3 देखा उसमें भी जो ओड था लेकिन डिफरेंस 2 का था। फिर जो नेक्स्ट 3 नंबर थे इवन थे और डिफरेंस 2 का था। फिर जो नेक्स्ट नंबर थे इवन तो थे लेकिन उनमें भी फिर डिफरेंस 2 का आना चाहिए ना। तो 28 जो है वो नंबर है जिसमें फिर डिफरेंस करेंगे तो 2 का आएगा। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। 12 men take 6 hours to finish a piece of work. After 12 men have worked for 1 hour, the contractor decided to call in 8 more men. How many more hours would 20 men take to complete the remaining work? मतलब 12 आदमी हैं, 6 घंटे में काम कंप्लीट करेंगे, लेकिन हुआ ये कि 1 घंटे के बाद उन जो 12 आदमी थे उन्होंने 1 घंटा काम तो कंप्लीट किया, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने डिसाइड किया कि काम 6 घंटे का था, 1 घंटे के बाद उसने ये डिसाइड किया कि जो बाकी का काम है उसके लिए मैं 8 और बंदे मंगवा लेता हूँ ताकि काम टाइम पे हो। तो आपने बताना है कि जो कितने मतलब हाउ मेनी मोर आवर्स, कितने घंटे और लगेंगे मतलब इस 20 आदमी को कंप्लीट करने के लिए जो रिमेनिंग काम है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये है जी क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए 12 आदमी थे और 6 घंटे में वो काम करेंगे, तो टोटल काम का एक हम निकाल लेते हैं ना, यूनिट ऑफ वर्क हम निकाल लेते हैं, तो वो बन रहा है जी 72 यूनिट ऑफ वर्क, सही है। उसके बाद अगर हम कहें कि और घंटे कितने मतलब आदमी कितने थे, 12 थे, और 1 घंटे में उन्होंने काम कंप्लीट किया है ना, मतलब 1 घंटे के बाद उन्होंने डिसाइड किया, तो 12 आदमी थे और हर एक ने 1 घंटे का काम किया था, तो कितना घंटे का काम कंप्लीट हुआ, 12 घंटे का, मतलब 12 यूनिट वर्क कंप्लीट हुआ।
आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे कि 12 आदमी थे, 6 घंटे का काम था, तो मतलब टोटल जो टाइम मतलब काम था वो 72 यूनिट वर्क था। 12 आदमियों ने 1 घंटा काम किया तो मतलब 12 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट हुआ। टोटल था 72 लेकिन 12 यूनिट वर्क जो है वो कंप्लीट हुआ। अब रिमेनिंग कितने बचे, जिसके लिए उस बंदे ने कहा कि चलो जी और मैं आदमी मंगवा लेता हूँ, तो वो रिमेनिंग के लिए क्या करेंगे, आप 72 यूनिट ऑफ वर्क में से जो कंप्लीटेड हैं 12 यूनिट ऑफ वर्क वो आप माइनस कर दोगे, तो बाकी 60 यूनिट्स ऑफ वर्क हैं जो कंप्लीट करने हैं। अब उसके लिए इसने क्या किया कि ऑलरेडी 12 आदमी थे, 8 और मंगवाए तो टोटल 20 आदमी हो गए। अब ये 20 जो है वो 60 यूनिट का जो काम है वो कंप्लीट करेंगे। तो कितने घंटे में कंप्लीट करेंगे, उसके लिए आप क्या करोगे, जो 60 है उसको 20 के साथ जो है मतलब उस काम 60 यूनिट को 20 के साथ डिवाइड कर दोगे, फिर आपको पता चलेगा कि कितना टाइम रिक्वायर है। तो 0 0 ख़त्म हो गया, 6 1 जा 6 6 3 6 2 2 1 जा 0 0 ख़त्म, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो 3 घंटों में जो है वो बकाया जो काम है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया। तो हम देखते हैं इसमें जो राइट आंसर है वो है जी 3, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हो गया। ठीक है, 3 घंटे। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है जी, इफ़ अ कार इज सोल्ड, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना मैंने रेट जो किया हुआ है वैसे नंबरिंग सही नहीं थी, मैंने नंबरिंग सही कर दी है। तो यहाँ पे एक गाड़ी है जो बेची गई थी 50,000 में उस आदमी ने, तो उसको प्रॉफिट हुआ 17% का। अब व्हाट वुड बी प्रॉफिट बनेगा अगर हम उसी गाड़ी को 47,000 में सेल करें। 50,000 गाड़ी जब उसने बेची तो उसको प्रॉफिट हुआ 17% का। अगर हम उसी गाड़ी को 47,000 में बेचें तो कितना का जो है वो प्रॉफिट होगा। अब ये इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी मैथ अच्छी है या और समझ पा रहे हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे तो मौजूद नहीं है। ये 15.98 है, जो जिस तरीके से मैंने किया इसका आंसर ये नहीं आ रहा। मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर देती हूँ, फिर आप देखिए। अगर आपका 15.98 आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में शेयर कीजिएगा, या मेरा चैनल का फेसबुक पेज है अकेडमी फॉर ऑल, आप वहाँ पे मुझे इनबॉक्स कर दें। ठीक है, तो ये फिर मैं इसको जो है वो करेक्ट कर दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो इसमें जी ओरिजिनल प्राइस जो है वो हम 100% कर देते हैं। ठीक है, 100%। ये तो 17% इजाफा हुआ है ना यहाँ पे, जो क्वेश्चन में है 17%। अब सेल प्राइस आपकी कैसे बनती है, सेल प्राइस आपकी बनती है जब प्रॉफिट, ठीक है, और प्लस ओरिजिनल प्राइस ये ऐड हो, तो आपका ओरिजिनल प्राइस ऐड हो तो ये आपकी सेल प्राइस बनती है। अब प्रॉफिट कितना हुआ है, 17% हुआ है, और ओरिजिनल प्राइस कितनी है, 100% है। तो ये आपका जो सेल प्राइस, और सेल प्राइस कितने की, उसने कितने की बेची, सेल कितने की वो 50,000 की। तो आपका जो सेल प्राइस है बेसिकली अगर हम उसकी परसेंटेज निकालें तो वो है 117%। ये आपकी जो 50,000 की जो सेल प्राइस की जो परसेंट है वो ये है। अब आपसे कहा जा रहा है ना कि इन्होंने, सबसे पहले हम देखें कि इसको प्रॉफिट हुआ कितना, या इसकी ओरिजिनल प्राइस थी क्या, ये देख लेते ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि 1% अगर हम निकाल लेते हैं तो उसका क्या होगा कि ये जो 50,000 है वो वहीं रहेगा, इसी को ही मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, 1% के लिए तो ये 50,000 और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है, यहाँ का डिवाइड करके देगा तो 117। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास जो 100% जो ओरिजिनल प्राइस आपके पास आएगी, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो ओरिजिनल प्राइस आएगी वो आएगी 42735। ये 100% ओरिजिनल प्राइस आ गई। ये है जी ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस बेसिकली ये थी इसकी 100% की, और ये जो है बेसिकली 50,000 वो तो उसका प्रॉफिट ऐड होकर हो रहा है। ठीक है,
ये इसमें प्रॉफिट ऐड होकर हो रहा है। ओरिजिनल इसमें ख़रीदी इसने इसमें थी। अब हम इसको करते हैं, मैं दोबारा रखती हूँ प्रॉफिट सेल प्राइस बेसिकली किसके बराबर होता है, सेल प्राइस आपके बराबर होता है प्रॉफिट और प्लस ओरिजिनल प्राइस। अब आपने इसमें से जो है वो प्रॉफिट निकालना है ना, तो प्रॉफिट आपका इधर ही होगा, ये आपकी सेल प्राइस, ये प्लस कर रहा है और यहाँ पे माइनस करेगा ओरिजिनल प्राइस, और ये आपकी हो जाएगी प्रॉफिट। सेल प्राइस कितनी है, सेल प्राइस है जी इसकी सेल प्राइस है इसकी जो ये, अब सेल प्राइस यहाँ की बात हो रही है, सेकंड फेज़ की बात हो रही है जो क्वेश्चन में है, यहाँ पे है जी ये सेल प्राइस। अब हम इसकी लिखेंगे 47,000 में, ठीक है। अब सेल प्राइस जो है यहाँ पे वो 47,000, ठीक है, और ओरिजिनल प्राइस कितनी है, वो है जी 42,735। तो इसके पास जो प्रॉफिट हुआ वो आएगा, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रॉफिट जिनके पास आया वो आया 4265। अब ये 4265 तो प्रॉफिट है ना ये, लेकिन प्रॉफिट इन परसेंटेज कितना है, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज का। उसके लिए प्रॉफिट अपॉन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना हुआ, ये प्रॉफिट हुआ इसको 4265, और ओरिजिनल प्राइस कितनी है, ओरिजिनल प्राइस आपने यहाँ पे रखनी है ये वाली 42735 वाली, 42735, ठीक है। ये वाली ओरिजिनल प्राइस नहीं है, ये 50 था, ये तो प्रॉफिट ऐड होकर है ना, ओरिजिनल प्राइस आपकी ये है 42735। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, तो इसको जो सॉल्व करोगे जो प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास आएगी वो आएगी 9.98%। ये इस तरीके से जी आपके पास क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन आते हैं टेस्ट में। उसमें सिर्फ ये होता है कि वैल्यू इतनी आसान दे देते हैं कि आप फ़ौरन कर देते हो, लेकिन उतना लंबा होता है, यही लंबा चौड़ा क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। सईद ने परचेस किया एक प्लॉट 8,000 में, फिर उसने उसको बेचा मुदस्सर को, जिसमें से उसको 20% का मुनाफा हुआ। फिर मुदस्सर ने उसी प्लाट को रहमान को भेजा, जिसमें उसको 20% जो है नुकसान हुआ। तो आपने बताना है कि रहमान को बेसिकली कितने में वो प्लाट मिला, ठीक है। तो अच्छा, जो पीछे मैंने क्वेश्चन किया था परसेंटेज वाला, तो उसका आप देखिएगा कि उसका आंसर यहाँ पे तो मौजूद नहीं है ऑप्शंस में, वहाँ पे जो करेक्ट है वो 15.9 है। तो आप देखिएगा कि ये इसमें क्या है, लेकिन जो मुझे समझ आया वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सईद ने जो है परचेज़ किया प्लाट 8,000 का, और जिसमें उसको 20% का मुनाफा हुआ। अब हमें पता नहीं है कि इसको 8,000 में से, मतलब 8,000 है ना, उस 8,000 में से उसको 20% का मुनाफा हुआ, तो हम मालूम करेंगे कि 20% ऑफ 8,000 बेसिकली है कितना। तो वो हम मालूम करते हैं, ये हो जाएगा 20, 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा जी 8,000। 2 ज़ीरो ये ख़त्म, 2 ज़ीरो ये ख़त्म, 8 2 16, और ये 2 ज़ीरो ऐड हो जाएंगे तो 1600। मतलब जब सईद ने इस प्लाट को मुदस्सर को भेजा तो 1600 ऐड, मतलब 1600 का उसको फ़ायदा हुआ। खुद उसने ख़रीद किया था 8,000 में, फिर उसने जब बेचा तो उसमें उसको 1600 का फ़ायदा हुआ, बहुत कम फ़ायदा हुआ है वैसे, ठीक है। अब सईद उसने मुदस्सर ने क्या किया, उसी प्लॉट को भेजा रहमान को, और जिसमें उसको 20% का नुकसान हुआ। अब देखें, जो मुदस्सर ने कीमत बताई होगी रहमान को, वो 8,000 नहीं बताई होगी, उसने 8,000 प्लस 16,000 मिलाकर उसने कीमत बताई होगी। या आप ये कह सकते हो कि सईद ने जो प्लॉट बेचा मुदस्सर को, वो सिर्फ 8,000 में नहीं बेचा, उसमें 8,000 में जो है वो 1600 ऐड थे, 8,000 में 1600 ऐड थे। ये आपका बनेगा 9,600। ये जो है अब जो है सईद ने मुदस्सर को भेजा। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये सईद ने जो है वो ख़रीदा, और इसमें जो है सईद ने मुदस्सर को
बेचा, ठीक है, सईद ने मुदस्सिर को बेचा, सही है, जो है 9,600 का। अब इस 9,600 में से नुकसान हुआ किसको, नुकसान हुआ 9,600 में से नुकसान हुआ कितना, 20% जो है वो नुकसान हुआ जब मुदस्सिर ने रहमान को बेचा। अब 20% अगेन आप मालूम करेंगे 20% ऑफ किसका, 9,600। यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं कि वो 20,000 जो नुकसान हुआ है ना, 20,000 जो कहते हैं कि जो नुकसान हुआ है, लॉस हुआ, वो इसी में से ही उसकी परसेंटेज निकालते हैं 8,000 में जो उसने पहले, नहीं ये इसमें तो 1608 होंगे ना, तो ये 20% ऑफ 9,600 हम मालूम करेंगे। 20 मल्टीप्लाई 9600, 20 ख़त्म 20 ख़त्म, 20 को 96 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आपके पास जो हो जाएगा वो आ जाएगा 1920। तो ये बेसिकली जो है वो लॉस की कीमत है। अब इतना जो है रहमान ने कम दिया मुदस्सिर को। अब हमें मालूम करना है कि रहमान को बेसिकली जो है प्लॉट पड़ा कितने का, तो सईद ने जो है वो मुदस्सिर को तो 9,600 का भेजा, लेकिन जब सईद मुदस्सिर ने रहमान को दिया तो उसमें से 1920 उसको नुकसान हुआ। तो आप क्या करोगे, 9,600 में से 1920 आप जो है वो माइनस करोगे, तो आपके पास जो कीमत आएगी वो आएगी 7,680 रुपये, 7,680 रुपये। इसमें जो है रहमान को वो प्लॉट पड़ा, तो यहाँ पे भी ऑप्शन ये है 7,680, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, अ मदर्स इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज ब्रदर, मतलब एक ही माँ 2 गुना जो है वो ट्वाइस बूढ़ी है ए के भाई से, जबकि ए जो है वो 6 साल यंगर है, 6 साल क्या है, यंगर है अपने भाई से, लेकिन 4 साल ओल्डर है अपनी सिस्टर से। तो आपने बताना है कि इफ़ ए सिस्टर इस 15 साल की है तो उसकी मदर की एज क्या होगी। ये क्वेश्चन वैसे है बहुत इजी, लेकिन इसमें इस तरीके से दिया हुआ है कि आपका सर घूम जाता है। इसमें 4 जो है रिलेशनशिप्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ बताती हूँ वो कौन कौन से। स्क्रीन पे क्वेश्चन जो है वो आ रहा होगा, तो आप साथ साथ देखते जाइएगा। इसमें जो सबसे पहला रिलेशन है जी वो मदर का है, उसके बाद इसमें रिलेशन है जी वो उसका है अपना ए का है, ठीक है। अच्छा, मदर का मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सबसे पहले जाएं, उसमें लिखा हुआ है एज मदर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज ब्रदर, मतलब ब्रदर यानी ए की जो माँ है यानी मदर जो है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज ब्रदर, यानी ब्रदर को हम बी से कंसिडर कर दें और ट्वाइस मतलब 2B, ये तो मदर की स्टेटमेंट बन गई जी। तो मदर की जो एज बनेगी वो है 2B, ये हम बेसिकली एक्सप्रेशन बना रहे हैं। सेकंड की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे है जी ए इज़ 16 years यंगर देन हिज ब्रदर, यानी ए इज़ 16 years यंगर यानी छोटी, यानी अपने भाई से यानी बी से 6 साल छोटी है, तो B -6 कर देंगे हम। फिर आगे है जी बट 4 years ओल्डर देन हिज सिस्टर, यहीं पे ही ए की एक और जो है वो एज बताई गई है सिस्टर से हवाले से। ऊपर तो ब्रदर के कंपैरिजन में है, अब थर्ड एक्सप्रेशन में वो उसका जो है वो सिस्टर के हिसाब से बता रहे हैं। तो सिस्टर से हिसाब से कि वो 4 साल जो है वो बड़ी है अपनी सिस्टर से ना, तो उस बड़े होने के लिए हम क्या करते हैं, यानी सिस्टर से वो 4 साल बड़ी है तो S+4 कर देंगे हम, ठीक है। और सिस्टर जो है लास्ट में है कि इफ़ एज सिस्टर इज़ 15, यानी जो सिस्टर की एज है वो 15 है। अब हमें सिस्टर की एज दी गई है, अब हम इसी से ही सबकी एज मालूम कर सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे मालूम करूँ कि एज की जगह मैं 15 ऐड करूँ +4, तो ये हो जाएगी ए की, यानी ए की अपनी एज है वो 19 है, ठीक है। ए की एज क्या है जी, वो 19 है। अब इसी एज को मैं यूज़ करते हुए बी की एज मालूम कर सकती हूँ। ए यानी ए की एज है जी 19 =
चलो इसको मैं यहाँ पे लेकर आती हूँ एक्सप्रेशन को। a इज इक्वल टू बी माइनस 6, a की एज है 19, b की हमें बाई की मालूम करनी है और माइनस 6। अब ये इस तरफ आ जाएगा तो 19 प्लस 6 इज इक्वल टू b, तो ये हो जाएगा जी 25। हाँ, तो भाई की जो एज है वो है 25। अब भाई की एज मिल गई, भाई की एज को यूज़ करते हुए हम मदर की एज निकाल सकते हैं। वो कैसे? m इज इक्वल टू 2b है ना, तो m इज इक्वल टू 2b की जगह मैं 25 रख दूंगी। m इज इक्वल टू 25 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा जी 15। तो मदर की एज है जी वो 50 साल। तो यहाँ पे जी ऑप्शन में मौजूद है 50। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं पढ़ने में आपका दिमाग घूम जाता है, लेकिन होते वो बहुत इजी हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।